वेलकम आपका एक्सेस में जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रवर्ती बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। 32,679 वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। बंपर वैकेंसी है, जिसमें कि 5% वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी उनको दी जाएगी। तो विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर इससे संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के माध्यम पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो यह है नोटिफिकेशन जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस बल एवं समकक्ष पदों के लिए 31 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख पा होंगे, आरक्षी नागरिक पुलिस बल महिला पुलिस के लिए है, आरक्षी पीएससीसी सशस्त्र पुलिस मात्र पुरुषों के लिए है, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल पुरुष के लिए है, महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी की है, आरक्षी घुड़सवार पुलिस की वैकेंसी है, जेल वार्डर की वैकेंसी है, महिला जेल वार्डर की वैकेंसी आपको मिलेगी। अब यहाँ पर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी जो यहाँ पर दी जाएगी लेवल 3 के अंतर्गत 21,700 से लेकर 69,100 तक लेवल 3 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसी के लिए अप्लाई करना होगा। सैलरी यहाँ पर 21,700 ये बेसिक स्टार्टिंग होगा। इसके अलावा DA, HRA जो भी अलाउंसेस उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जाते हैं तो वो यहाँ पर दिए जाएंगे। तो बात करें यहाँ वैकेंसी तो आरक्षी नागरिक पुलिस महिला और पुरुषों के लिए टोटल वैकेंसीज 10,469 वैकेंसीज है। आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस बल केवल पुरुषों के लिए यहाँ पर 15,131 वैकेंसीज है। उसी तरह से आरक्षी विशेष सुरक्षा बल जो कि पुरुषों के लिए है 1,340 वैकेंसीज है। बाकी यहाँ पर महिलाओं के लिए भी कुछ वैकेंसीज है जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। महिला बटालियन जनपद लखनऊ, बदायूं एवं गोरखपुर केवल महिलाओं के लिए 2,282 वैकेंसी। उसके अलावा घुड़सवार पुलिस बल केवल पुरुषों के लिए 71 वैकेंसी, जेल वार्डर पुरुषों के लिए 3,279 वैकेंसी, जेल वार्डर महिलाओं के लिए 106 वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। ऑनलाइन के माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए 31/12/2025 से लेकर 30/1/2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे आवेदन शुल्क जमा करने के लिए 31/12/2025 से लेकर 30/1/2026 तक कर सकते हैं। जमा किए गए शुल्क की समायोजन की जो तिथि है 31/12 से लेकर और 2/2/2026 इनके द्वारा जारी की गई है। अभी यहाँ पर और डिटेल्स में यदि हम यहाँ पे जाएं तो आवेदन शुल्क सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग 500 रुपए है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपए है। ऑल इंडिया वैकेंसीज के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन केवल उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं वह उन्हीं को ही दिया जाएगा। शैक्षिक योग्यता मात्र 12वीं पास, जिन्होंने 12वीं पास किया है वह इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ कोर्स के बारे में बताया गया है। जिनके पास कोई कंप्यूटर कोर्स है O लेवल का हो या कुछ इससे संबंधित है उनको सिर्फ वरीयता दी जाएगी। बाकी कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ वरीयता दी जाएगी। एज की बात की गई यहाँ पे, और पुरुषों के लिए जो आयु है यहाँ पे 18 साल कम से कम है और 22 वर्ष मैक्सिमम रखी गई है। महिलाओं के लिए 18 वर्ष और 25 वर्ष मैक्सिमम इनके द्वारा रखी गई है। बाकी जो भी पूर्व सैनिक हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाता है एज पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अनुसार। किस तरह से छूट दी जाती है कि जो भी आपकी एज है उसमें जितनी आपने सर्विस की माइनस करने के बाद 3 साल की यहाँ पर और आपको छूट दी जाती है। इसके संबंध में यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर अधिकतम 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो इस तरह से आपकी एज जो यहाँ पर कैलकुलेशन दिया गया उसके हिसाब से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि वास्तविक आयु माइनस सेवा अवधि बराबर परिणामी आयु। परिणामी आयु दिनांक 1/7/2025 को 25 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। अभी यहाँ पर एक बात और मेंशन की गई है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वैवाहिक परिस्थिति कि सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा या ऐसी व्यक्ति पात्र नहीं होंगे या होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसा व्यक्ति पात्र नहीं होगा जिसने ऐसी व्यक्ति से विवाह किया हो कि जिनकी पहले से एक पति और पत्नी, यानी कि यहाँ पर एक ही पत्नी होनी चाहिए, एक ही पति होना चाहिए। हालांकि पति एक ही होता है, लेकिन इस तरह का यहाँ पे मेंशन किया गया है। लिखित परीक्षा जो होगी यहाँ पर 2 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी और जिसमें कि 4 विषय को कवर किया जाएगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, उसके अलावा सामान्य यहाँ पर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता से रिलेटेड। तो टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे 300 अंकों का होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 150 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे और सभी होंगे मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को आपको
नहीं मिलेगी। यहाँ पे बताया गया है कि इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए आपको 2 अंक दे जाएंगे। हाइट की बात की जाए यहाँ पे, तो हाइट जो रखी गई है 168 सेंटीमीटर रखी गई है, और यहाँ जो हाइट है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुषों के लिए है। अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर रखी गई है। उसके अलावा सीना जो यहाँ पे रखा गया है, जिसमें कि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम रखी गई है, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसी तरह से अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर कम से कम रखा गया है, और बिना फुलाने पर 82 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पर जरूर रखा गया है। फिजिकल एक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 यानी 4.8 किलोमीटर का रन होगा, जो कि 25 मिनट को आपको कंप्लीट करना होगा। जो महिला अभ्यर्थी हैं 2.4 किलोमीटर का रन होगा, जिसके लिए कि 14 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए, अप्लाई करने के लिए आप उत्तर प्रदेश यानी कि uppbpb.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल एड्रेस है उत्तर प्रदेश पुलिस बल का। एक यहाँ पे मेन बात इनके द्वारा बताई गई है कि आरक्षण श्रेणी व आयु सीमा में छूट, जितनी भी यहाँ पे वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई, जिस भी कैटेगरी में हो, लंबवत एवं शैक्षिक आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा। अदर स्टेट से आप हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से, लेकिन जो रिजर्वेशन है उसका लाभ केवल और केवल उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को दिया जाएगा। आरक्षण की बात की जाए तो पूर्व सैनिकों के यहाँ पे 5% वैकेंसी उनके द्वारा रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे भूतपूर्व सैनिकों को 5% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, और यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र यहाँ पर जरूर रखा गया है। भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी जो अन्य छूट है, जो कैटेगरी है अलग से ST/SC OBC, उनको उत्तर प्रदेश रूल के अनुसार छूट दिया जा सकता है। बाकी यहाँ पर कुछ बातें और भी मेंशन की गई है भूतपूर्व सैनिकों के बारे में, उसको भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अप्लाई किस तरह से करना है उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है। हालांकि जब भी आप अप्लाई कर रहे हो उससे पहले एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें, और किस तरह का यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। दूसरा है कि एक हेल्प नंबर दिया गया है, यदि आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हेल्प नंबर दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख पा होंगे, और जिसको प्रातः 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जो भी ऑफिशियल टाइम होता है, ऑफिशियल डेज होते हैं, उसमें पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख होंगे लिखित परीक्षा जो यहाँ पे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक अभिरुचि 150, मानसिक अभिरुचि से रिलेटेड 150, 300 अंकों का टोटल होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन टोटल आएंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता दूसरा है। जो यहाँ पे मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी है, उससे रिलेटेड किस किस लेसन को कवर किया जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अधिक जानकारी के आप इसके नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें।